इसको मैच कर। प्लीज रेज योर हैंड हु गॉट इट। टू वे से जो आपने इसको करना था। रेज योर हैंड चिल्ड्रन, या आई कैन सी हैंड्स जिनका ये आंसर आ रहा है 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन टू वे से आपने करना था, ठीक है। एक में आपने ड्रॉ की थी 33, फर्स्ट वाला जो था इसमें आपने सिलेंडर कैसा ड्रॉ किया था, जिसमें आपके पास जो पेरीमीटर था नीचे वाले सर्कल्स का 2 पाई आर जो आपने लिया था, वो आपने लिया था 44। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 लिया था, और ये हमने 33 लिया था, ठीक है। सेकेंड केस में क्या करना था कि जो एक और सिलेंडर आपने बनाया, दूसरी शेप जो बनाई उसकी, उसमें इसका अपोजिट हो जाना था, राइट। आई टोल्ड यू दिस विल हाइट विल बिकम 44 एंड 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 33, ठीक है। इसका आंसर जो आ रहा था वो ये आ रहा है। रेज योर हैंड हु डिड दिस। आई टोल्ड यू टू डू योरसेल्फ। हैव यू डन इट? ये आंसर किस किस का आ रहा है, हाथ खड़े करो। You don't get time to for the self study, I think, है ना। प्लीज राइट दिस आंसर, सॉल्व इट इन द सेम वे जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया था, मैंने कल बोर्ड पे किया था। सेम वे से आपने ये दूसरा वाला सिलेंडर बनाना है और उसका ये आंसर निकालना है। दिस इज योर होमवर्क टुडे आल्सो, आई एम गिविंग यू होमवर्क, प्लीज डू इट। ओके। मैंने कल आपको बताया था कि हम सिलेंडर को रेक्टेंगुलर शीट जो है जैसे फोल्ड करेंगे वैसे ही उसकी डायमेंशंस बनती जाएंगी, ठीक है। विल यू डू इट योरसेल्फ? रेज योर हैंड, विल यू डू इट? विल यू डू इट? फाइन। ओके, मैच कर लेना इसको, ठीक है बेटा, निकल जाएगा जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था वैसे ही ये वाला कर। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रिजर्वियर इज अ कंटेनर, ठीक है। क्यूबॉइडल कंटेनर आपको दिया हुआ है, उसकी डायमेंशंस दी हुई है 7 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। प्लीज राइट डाउन, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसको लिखो। एल इज इक्वल टू आपको गिवन है 7 मीटर, B is 6 meter and height is given to you 15 meter. Dimensions लिखो सारी। किसकी है ये dimensions? Of a cuboid. This name cuboid name is given over there. ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, क्लू मिल गया हमें कि we have to put the formulas of cuboid, right? 8400 liter of water is pumped out from the reservoir. 8400 लीटर ऑफ वाटर, आपके पास जो क्यूबॉइडल कंटेनर था उसमें से आपने 84 लीटर वाटर जो है वो बाहर निकाल दिया, ठीक है नाम, पम्प्ड आउट, पाइप लगा के उसमें से बाहर निकाल दिया। कितना? 8400 लीटर्स पानी वॉज पम्प्ड आउट। ओके, राइट डाउन, वाटर पम्प्ड आउट इज इक्वल टू 8400 लीटर्स। अभी रेडी रहना, हमने अभी कन्वर्जन करनी पड़ेगी क्योंकि डायमेंशंस हमें मीटर्स में दी हुई है और वहां पे एक लीटर भी यूनिट आ गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट। नाउ वी हैव टू फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वियर। कितना पानी नीचे हुआ है व्हेन वी टुक आउट दिस वाटर, जब हमने 84 लीटर वाटर यहाँ से निकाल लिया, कंटेनर में से बाहर निकाल लिया, तो कितना उसकी लेवल डाउन हुआ है, ठीक है। अभी डाउन हुआ है तो इसका मतलब क्या चीज कम होगी उसमें? लेंथ, ब्रेड्थ या फिर हाइट? क्या कम होगा? हाइट कम होगी ना उसकी, लेवल डाउन जा रहा है, ठीक है। कहीं भी हम जब हम डेप्थ की बात करते हैं कि कितनी उसकी डेप्थ है, लेवल ऑफ वाटर कितना है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं? हाइट। तो इसलिए ज्यादा हमारा कंसर्न जो है वो हाइट से, ठीक है। थोड़ा क्लू दो मेरे को, व्हाट वुड यू डू, क्वेश्चन कैसे करोगे? किसी के माइंड में आ रहा है?
टेल मी द स्टोरी की क्या करने वाले हो अभी, थोड़ा आइडिया दो। मैम क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे, यस, फिर क्या करोगे? मैम फिर लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। यस, फिर क्या करोगे? माइनस माइनस करेंगे। पहले तो हम ये देख लें कि इसकी जो एल एल बी और एच हमें क्यूबॉइडल का दिया हुआ है, कंटेनर का दिया हुआ है, पहले तो हम उनका वॉल्यूम निकालें कि इसमें टोटल कितना है, वॉल्यूम कितना है, राइट? ओके, प्लीज स्टार्ट डूइंग, एवरीबॉडी डू। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिंपल लिख लो, क्यूबॉइड आपको शेप दी हुई है, आप सिंपली लिखो LBH। एवरीबॉडी फाइंड आउट, मेरे साथ साथ निकालो, वेरी गुड। अपनी कैलकुलेशन खुद करो, बोर्ड से चेक करते जाओ। LBH 7 into 6 into 15, सबके साथ मीटर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, राइट ओनली इन द आंसर। फाइनल कैलकुलेशन के साथ आप उसकी यूनिट लिखोगे, ठीक है? प्लीज डू इट योरसेल्फ। हाँ जी, आई कैन सी बी सेक्शन से बच्चों ने कर लिया है। यस बेटा बताओ, माइक को उठाओ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 630 मीटर क्यूब आ रहा होगा, छोटा सा नंबर था ये, 630 मीटर क्यूब, ठीक है? नाउ इतना उसका वॉल्यूम है क्यूब का, क्यूबॉइड का, ठीक है? तो अभी हमने निकालना है उसको, माइनस करने से पहले जो आपने पानी निकाला उसमें से, उसका पहले तो यूनिट चेंज करो। वाटर टेकन आउट, वाटर टेकन आउट, शॉर्ट शॉर्ट में अपनी लिखते जाओ साथ में सेंटेंसेस, ताकि आपको पता चले कि इस स्टोरी के अंदर हो क्या रहा है। टेकन आउट इज इक्वल टू 8400 लीटर्स, ठीक है? ये हमें दिया हुआ है, हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं क्योंकि जनरली आपके लीटर्स मीटर ये जो यूनिट्स होते हैं जनरली स्मॉल लेटर्स में यूज होते हैं, ठीक है? नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, आपको मीटर क्यूब दिया हुआ है ना यहाँ पे, आपको मैंने बताया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज आपने लर्न की हुई है ऑलरेडी, जो मैंने आपको वो नोट्स में लिखवाई थी, तो इट इज ओके, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दो पहले, नो प्रॉब्लम। यू डू इट, 8400 लीटर्स कितने आ जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब कितने आएंगे, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ा नंबर अपने सामने नहीं लेके आना, लेट इट बी इन दिस फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म में उसको रहने दो। नाउ convert the unit because we have to change into meter cube. So you know, write down, वहां पे लिखो सब कुछ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सामने लिखो इसके, ताकि बाद में रिवाइज करते समय आपको इजी लगेगा। एग्जाम में यू कैन स्किप इट बट राइट इट नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? यू आर डूइंग 1 मीटर क्यूब, पूरे का क्यूब लगाओ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। क्यूब जो है वो 1 के ऊपर भी है, मीटर के ऊपर भी है। सिमिलरली हियर क्यूब जो है वो 100 के ऊपर भी है और सेंटीमीटर के ऊपर भी है। यूनिट हम इधर भी चेंज कर रहे हैं, उधर भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है? इट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 5 6 मीटर, सॉरी, दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 8.4 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर। अब आपने निकाला है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/10⁶, 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। बहुत अच्छे से आपको ये, इसको नाइसली लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां से यहां तक क्वेश्चन के अंदर ही लिखो इसको, 10⁶। आपको पता चल रहा है कि आपकी कन्वर्जन जो है वो, ठीक है? नाउ आई एम क्लीनिंग फ्रॉम अप बिकॉज वो आपका ये लिख लिया हुआ है आपने, आई एम राइटिंग ओवर हियर। आई डोंट वांट टू रब द डायग्राम एंड द लोअर स्टेप्स क्योंकि आपने अभी यूज करने हैं।
ओके, एवरीबडी डू, सब लोग करो। हमने निकाला था क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास था 8400 इंटू 1000 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में करना है, तो कितनी जीरोस आ जाएंगी? 10⁻6, 1 2 3 4 5 6। काटो इनको। राइट, हाउ मेनी आर लेफ्ट? 8.4 is equal to 8.4. This is okay? Are you getting it? पता चल गया आपको? 1 2 3, ठीक है, तो आपने 2 zeros यहाँ पे कर दी, तो आपके पास 1 0 नीचे बची है, दैट इज इक्वल टू 8.4 मीटर क्यूब। ये जो स्टेप है, अगर किसी को यहाँ तक किसी ने को पूछना है तो प्लीज आस्क मी। वी हैव रिटन इन डिटेल, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे स्टेप बाय स्टेप हम कन्वर्जन करते हैं। यू नो व्हाई आई डिड लाइक दिस? लर्न तो आप वो भी कर सकते हो कि लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं और लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बट काफी बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है, कई बार भूल जाता है कि कहाँ पे डेसिमल आएगा, कहाँ पे जीरोस आएंगे। तो व्हाट वी डू, यू लर्न ओनली वन दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लर्न करो, बाकी तो आपका निकल ही आएगा। हाँ जी बेटा। क्या बेटी, क्या कह रही हो? मैम 1 लीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1 लीटर में देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके हिसाब से आप मीटर क्यूब निकालो जरा, ठीक है ना? वो डेसिमल में आएगा, वो जो नंबर आता है ना लीटर और मीटर क्यूब का जो रिलेशन है वो डेसिमल में होता है। दैट्स व्हाई यू लर्न इट इन सेंटीमीटर क्यूब एंड देन कन्वर्ट इट इनटू दैट। ओके, नाउ यू हैव फॉल इन वाटर आपके पास, राइट डाउन, लेट फॉल इन वाटर, फॉल इन वाटर इज इक्वल टू x। वी आर डूइंग दीज क्वेश्चंस इन डिटेल सो दैट आपको एवरी चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड, और कुछ आपको याद ना करना पड़े। ओके, डू एवरीथिंग बाय अंडरस्टैंडिंग। लेट फॉल इन वाटर इज x, तो फिर क्या होगा? 7 into 6 into x will be equal to what? जो हमारा उसका क्यूबॉइड की हमारी वो थी, इज इक्वल टू, ओके पहले माइनस करना था ना इसको, फाइन, राइट डाउन। आपके पास कितना आया था पहले? 630 मीटर क्यूब। 630, या आप यहाँ पे लिखो बेटा, इसके जो लिखना, किस स्टेप पे लिखना पड़ेगा आपको? न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, क्योंकि आपने अभी वॉल्यूम कौन सा न्यू कहाँ से आया है? पुराना वाला 630 था, उसमें से हमने 8400 वाला माइनस करना है, तो हमारा न्यू बनेगा वो, ठीक है। न्यू वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा? 630 माइनस 8.4 मीटर क्यूब, क्योंकि पहले भी हमारे पास मीटर क्यूब था, ये भी मीटर क्यूब है, तो दोनों को हम माइनस कर सकते हैं। 31.6 मीटर क्यूब। एवरीबडी डू 630.0 डेसिमल मल्टीप्लिकेशन और ये सब्ट्रैक्शन भी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। प्लीज एवरीबडी डू 621.6। काफी बच्चे मेरे को आंसर बता रहे हैं, आई होप एवरीबडी हैज डन 621.6। 621.6 मीटर क्यूब आपके पास न्यू वाला वॉल्यूम आया है आफ्टर टेकिंग आउट द वाटर। ठीक है, जब हमने पानी निकाल लिया उसमें से, आपका जो ये कंटेनर था उसकी क्या चेंज हुई है, पहले मेरे को ये बताओगे? जब आपने इसमें से पानी निकाल लिया तो चेंज क्या आई है इसमें? हाइट डिक्रीज हुई है उसकी, बेस एरिया तो सेम ही रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? बेस पे हमारे पास क्या था? L इंटू बी इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट? एक्स क्या है? हाइट है आपकी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 621.6। अब ये 7 इंटू 6 क्या है? ये L इंटू बी क्या था? बेस एरिया, दिस इज बेस एरिया, जो आपका 7 इंटू 6 है, तो आपका क्या आ गया? 42 इंटू एक्स इज इक्वल टू 621.6। प्लीज टेक इट आउट, एक्स की वैल्यू निकालो।
x इज इक्वल टू 621। डेसिमल का नंबर है ये, डेसिमल आप हटा सकते हो बाय 42। यू कैन रिमूव द डेसिमल, नीचे जीरो ले आओ। इवन नंबर है, ऊपर और नीचे, इसको काट सकते हो आप। यस, वेरी गुड। टू के टेबल से काटो। प्लीज सी, जिनको मुश्किल हो रही है ना करने में, प्लीज एक बार यहाँ पे देखो कि ट्रिक्स क्या है कैलकुलेशन के आपके। ये नहीं कि पूरे के पूरे नंबर को 420 से डिवाइड करने बैठ जाओ। डोंट टेक इट बिगर नंबर। कैन यू डू लाइक दिस, 6216/42 इंटू 1/10। 1/10 को सेपरेट रहने दो, इसका हम डेसिमल बाद में लगा देंगे। 14.8। 14.8। ठीक है, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे आपके पास आ रहा है 148। अभी मैं 10 को काउंट नहीं कर रही हूँ, 10 को अलग रहने दो। ठीक है, अपॉन 10 था तो ये हमारे पास बन गया 14.8। ये थोड़ी सी ट्रिक सीख लो बेटा अपनी कैलकुलेशन के, इट विल सेव योर टाइम। छोटा नंबर भी बन जाता है और वो इजी भी हो जाती है कैलकुलेशन। ओके बेटा, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी हो चुकी है, आंसर आपका निकल चुका है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? कुछ रह गया है इसमें? कैन यू टेल मी क्या रह गया है? व्हाट इज मिसिंग इन दिस ग्राफ? हाँ जी, व्हाट इज दैट? एम यूनिट। यूनिट। यूनिट क्या आनी चाहिए? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मैम, नो, मीटर। मीटर। बिकॉज ये आपका था मीटर क्यूब ऊपर, नीचे क्या था 420 आपका मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने L इंटू बी से इसको डिवाइड किया है। प्लीज राइट डाउन हियर, लिखो इसको। ये भी वॉल्यूम था, वो भी वॉल्यूम था। ठीक है, लेफ्ट साइड दोनों साइड पे वॉल्यूम है, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक्स को तो आपने अलग से कर लिया ना, उसमें से एक्स अलग हो गया तो एल और बी सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है वहां पे। एल इंटू बी क्या चीज है? एरिया। उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर भी इससे कैंसिल होके क्या बच गया हमारे पास? मीटर। मीटर। तो एक्स आपके पास आ गया 14.8 मीटर्स। इसलिए मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखवाया था मैंने बार बार आपको ये बोला था कि वॉल्यूम मींस बेस एरिया इनटू हाइट। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसे हमें बेस एरिया को सेपरेट करना पड़ता है और हाइट को अलग से निकालना पड़ता है, क्योंकि हाइट हमें डेप्थ बता रही है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस ऐसे आपके आएंगे, सिलेंडर में भी आ सकते हैं, क्यूबॉइडल में तो आ ही रहे हैं आपके ऐसे क्वेश्चंस कि बेस लेवल इज सेपरेट, हाइट इज सेपरेट। ठीक है, तो हमें अलग करना पड़ सकता है, जैसे अभी अभी हमने किया। हमेशा ये वॉल्यूम इकट्ठा नहीं चलता रहेगा, एलबीएच एलबीएच। इज इट ओके नाउ? ठीक है, प्लीज इसको रिवाइज करना बेटे। चलो लेट अस 14.8 है ना। अच्छा, ये क्या पूछा था इन्होंने? व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मेनी, सॉरी, क्या पूछा था? फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल। या फॉल इन द वाटर लेवल, ये आपका आया 14.8। यस, ओरिजिनल हाइट हमारी क्या थी? 15 15 मीटर। मीटर। राइट डाउन, ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर था। ठीक है, तो आपके पास एक्स कितना है? न्यू हाइट कितनी आई है? 14.8। तो आप न्यू हाइट भी लिख सकते हो। दो हाइट आपने निकाली है ना अलग अलग। तो फॉल इन वाटर लेवल कितना आया? फॉल इन, 0.2 मीटर। वेरी गुड, फॉल इन वाटर लेवल इज इक्वल टू माइनस 15.0 माइनस 14.8। मैं उनके लिए कर रही हूँ जिनको पॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन की। 15 मीन्स 15.0। ठीक है, डेसिमल की में काफी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में डेसिमल ठीक नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाती है।
तो ये आएगा आपका 0.2 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये जो इतना बड़ा आपने क्वेश्चन किया है तो एग्जाम में आपको इसका आधा क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपको कॉल भी पूछी जा रही हो। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स। पहले आपने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, फिर आपने टेकन आउट वाटर का वॉल्यूम देखा, उसको कन्वर्ट किया, है ना। तो क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर के पार्ट्स में भी आ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क टिल हियर? आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? हाथ खड़ी करो, क्या आपको ये चीज मुश्किल लग रही है? Don't get scared of saying yes. I know this is difficult for you in 8th class. बट अभी से हैबिट डालोगे, चैलेंज लो ऐसे क्वेश्चंस का, ताकि आपको आगे क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यू नो माइंड को जैसे आप हैबिट डालते हो वैसी हैबिट बन जाती है। ठीक है, टेक अ चैलेंज, सोचो, करो, ओके, एंड फिर आपकी हैबिट हो जाएगी कि यस आई कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। दैट्स व्हाई आई एम हेल्पिंग यू इन डूइंग एवरी स्टेप। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बट स्मार्ट क्वेश्चंस हैं और आपके लेवल के हैं, ऐसा नहीं किसी और क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेट अस डू नेक्स्ट वन बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, a housing society consisting of 5,500 people, they need 100 liter of water per person per day. ठीक है, अब इसमें राइट डाउन, पहले तो हम समरी शुरू करते हैं इसकी लिखनी कि पीपल कितने हैं इसमें। राइट डाउन, पीपल इज इक्वल टू 5,500। क्वांटिटी ऑफ वाटर, quantity of water needed by समरी डिटेल में लिखो, needed by one person, एक पर्सन को कितना पानी चाहिए। इट इज गिवन हियर 100 लीटर, 100 liters. Fine. The cylindrical supply tank जहां से पानी आता है is 7 meter high and has a diameter of 10 meter. Okay, cylindrical tank है, write down cylindrical tank, उसकी डायमेंशंस क्या दी हुई है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बस कॉमा डाल दिया, सिंपल, सिंपलेस्ट स्टेटमेंट। इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है भी है, क्योंकि हमने अपने आप को भी तो बताना है ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं या सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डायमीटर क्या दिया हुआ है, इन सिलेंड्रिकल टैंक diameter is given to you 10 meter and height is given to you 7 meter. क्या ये दो डायमेंशंस काफी है सिलेंडर के लिए या कुछ और मिसिंग है इसमें? These two are enough? रेडियस, या रेडियस के अलावा कुछ और मिसिंग है? आर तो चलो आ जाएगा, आर हम निकाल लेते हैं यहाँ से d/2 करके। अभी आपने रिकॉर्ड में 3 चीजें यूज की थी, LB एंड H, तो सिलेंडर में 2 आर इनफ? यस, बिकॉज हम इसमें R और H ही यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इस निकाल लो, इसका वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है पहले हम ये निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ टैंक, व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। प्लीज स्टार्ट डूइंग, फॉर्मूला आपको पता है, वेरी गुड, वैल्यूज लगा लो। When pi is not given to you in question 3.14, उसको 22/7 ही यूज करो। It is a fixed value, हमेशा उसको 22/7 यूज करो जब तक आपको कुछ और क्वेश्चन में नहीं दिया गया। ठीक है, एंड राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ताकि हम इसको जरूरत पड़े तो काट भी सके। कई बच्चे इसको पहले वो मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर लिख लेते हैं फिर काटते हैं। वेरी गुड, मेरे को आंसर बता रहे हैं कई बच्चे। 550 मीटर क्यूब, वेरी गुड। आपने क्या काटा क्या नहीं काटा वो आपको पता है, बहुत कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है।
छोटे छोटे नंबर से, ठीक है। स्पेशली इस चैप्टर में ध्यान देना बेटा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो इनको नंबर्स को, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, ताकि आपको पता चले दूर दूर से कि किसको काटने किसको नहीं। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। अभी फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें तो लीटर्स में पता था कि एक पर्सन कैन टेक इन 100 लीटर, और यहाँ पे मीटर क्यूब में आ रहा है, फिर से हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। हाँ प्लीज इसको करो जरा, मीटर क्यूब में आपके पास आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब में ऊपर कर सकते हैं हम। राइट डाउन क्वांटिटी ऑफ वाटर, quantity of water consumed by 5,500 people, पूरे लोगों के लिए हमें कितना पानी कंज्यूम होगा, ठीक है। अब वो हमारे पास था 500, दैट वाज 100 लीटर, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में जब हम कन्वर्ट करेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 55 into 10 raised to power 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी आपको कन्वर्जन पता चल चुकी है हम कैसे करते हैं। लीटर में हमें दिया हुआ था, लेकिन हमने उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपको बताया गया है फिक्स वैल्यू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सब बच्चों को बताया ये चीज, ठीक है। सिमिलरली जो ऊपर हमें वैल्यू दी हुई है उसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। ये आपका हो गया 55 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्यूब, और आपका वाटर टैंक का जो आएगा आपके पास ये है, दिस इज sorry, now 550 meter cube is equal to how many centimeter cube, इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। एवरीबडी डू, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, अपने आप मेरे को करके बताओ जरा कितनी आ रही है। 550 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ रही है? यस। आई वॉन्ट टू हियर यस फ्रॉम एवरीबडी, हाथ खड़े करो जिन जिनकी आ रही है। देख के पीछे देख लो कितनी जीरोस लगाते हैं हम। हाथ खड़े करो किस किस का आ रहा है। 55 इंटू 10⁻⁷। अगर आप एफर्ट लगा रहे हो अभी तो ये आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी हाथ दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि इतना पानी जो है वो एक हमारी ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी इंफॉर्मेशन आई है यहाँ से कि दिस इज द यूज बाय सॉरी कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था, क्वेश्चन क्या था, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर बी यूज्ड, डिवाइड नंबर ऑफ डेज, राइट डाउन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू जितना पानी उसमें था, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक। फॉर्मूला भी लिख लो यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है ये कभी आपको किसी और क्वेश्चन में भी काम आ जाए। वॉल्यूम ऑफ टैंक जितना था उसको हमने क्या किया, लोगों में डिवाइड कर दिया, तो व्हाट इज दैट, वाटर कंज्यूम्ड, कितना पानी हमने कंज्यूम कर लिया। दोनों सेम है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 डे। ठीक है, आपने देखा कि हमारे पे जो सिलेंड्रिकल टैंक था उसका भी वॉल्यूम सेम आ रहा था, जितना कंज्यूम हुआ वो भी सेम आ रहा है, दोनों को डिवाइड करने से आंसर विल बी 1। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? इस मॉड्यूल में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको स्टेप टू स्टेप करवाए हैं, प्लीज रिवाइज दैम, उनको रिवाइज करना अच्छे से। ओके, और जब आप परफेक्ट हो जाओगे ना, यू वन डे यू विल से कि यस आई कैन डू दीज क्वेश्चंस माय सेल्फ, पर एक्सपर्ट इन डूइंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में आपका क्यूबॉइड भी यूज हो रहा है, सिलेंडर भी यूज हो रहा है, क्यूब भी यूज हो रहा है। अभी क्यूब वाला क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट वाला, ठीक है।
समवेयर यू आर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर, समवेयर यू आर फाइंडिंग बेस एरिया, कभी ये उसका अभी जैसे दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कितना पानी यूज होगा। ये थॉट प्रोसेस जो है वो कॉमन ही रहती है। आप 10th क्लास में ये जो क्वेश्चंस करोगे तब भी थॉट प्रोसेस सेम ही रहेगी। ठीक है, पुट योर एफर्ट ऑन दिस चैप्टर ताकि आपको एक आपका बेस बन जाए कि हमारे से ऐसा क्वेश्चन कोई भी करवा लो, आई नो कैसे करते हैं, कौन किसको किससे डिवाइड करना है, किसको ट्रांसपोज करना है, किसको सपोज करना है, यूनिट क्या लिखनी है, कन्वर्जन कैसे करनी है। ठीक है, यू शुड बी एक्सपर्ट इन दिस, देन यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपके घर पे अगर कोई बड़ा आपका ब्रदर सिस्टर होगा, मान लो 10th क्लास में या 9th क्लास में, आप उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो बाय नोइंग दिस। कैसे कि मेरे को पता है कैसे करते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज 8th क्लास में आपका बेस बन रहा है, जो बेस बन रहा है वही कैरी ऑन होते जाना है आगे, कभी चेंज नहीं होगा। ओके, लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है और मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, एवरीबॉडी लिसन टू मी केयरफुली, ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। अभी आपका क्यूब का क्वेश्चन है जिसमें हम क्यूब के फॉर्मूला यूज करेंगे। A cube of side 5 centimeter is cut into as many 1 centimeter cubes as possible. तो हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी है। Based on this, draw a diagram. एक क्यूब बनाओ छोटा सा। क्यूब बनाओ, इसकी साइड्स लिखो। साइड हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं, ये आपको पता ही है। 5 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है और हमने एक और इसमें से छोटे छोटे क्यूब जो है वो काटने हैं। उसकी साइड क्या होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स इसमें से काटे जाएंगे, उनकी साइड होगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और एक बड़ा बना लो, एक छोटा बना लो। इसी क्यूब में से ही हमने छोटे छोटे क्यूब जो है वो निकालने, उनका 1 सेंटीमीटर का डायमेंशन होगी। ठीक है, what is the ratio of the surface area of the original cube to that of the sum of the surface area of the smaller cubes? सम क्यों पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है ये तो बहुत सारे बनेंगे। 1 सेंटीमीटर वाले तो बहुत सारे निकल आएंगे इसमें से, बड़े वाले में से। तो उन सारों के सरफेस एरिया को सम करेंगे और हम देखेंगे कि कितने क्यूब्स आप इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात हो रही है सरफेस एरिया की। डू यू रिमेम्बर फॉर्मूला ऑफ क्यूब? याद है आपको? वेरी, चलो ठीक है, राइट डाउन सरफेस एरिया ऑफ, राइट डाउन सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ओरिजिनल क्यूब मीन्स कि हमने अभी उसको काटा नहीं है। 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, साइड इन 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, फॉर्मूला यही होता है ना इसका। तो विच इज इक्वल टू 20, आपको कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 5 इंटू 5, 25, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, आपने यूनिट भी बता दी। इट्स वेरी गुड हैबिट, यू नो, जो बोलोगे वही लिखोगे। अगर अकेला 150 लिखा तो हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ उसकी यूनिट लिखनी, बट बोलो ही ऐसे जैसे आपने लिखना है। ठीक है, सो इट इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ आप दूसरे पे, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब आपसे एक छोटा वाला जो क्यूब जो सेपरेट है उसका भी तो सरफेस एरिया निकालना है ना हमें, राइट? दिस इज अगेन सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फिगर उसकी चेंज हुई है, राइट? इट इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब तो सबकी आवाज आनी चाहिए क्योंकि ये साइड है ही नहीं एक्चुअली, इट इज वन ओनली, ओनली वन, जो कभी चेंज नहीं होगी, पावर राइट? तो 6 आ गया आपके पास। तो आपके पास
कुछ निकालने हैं आपने, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे आएंगे आपके पास? तो पहले ये तो देखना है ना कि क्यूब्स कितने बनेंगे। सरफेस एरिया हमने छोटे का निकाल लिया, बड़े का निकाल लिया, हमने ये देखना है कि क्यूब्स कितने कटे, राइट। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके बाद उसका रेशियो निकालोगे ना। मैम नंबर ऑफ क्यूब्स को x मान लेंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स को x मान लोगे, यस। फिर मैम जो बड़े क्यूब का सरफेस एरिया वो x सरफेस एरिया स्मॉल। नाउ लिसन टू मी। जब भी हम एक बड़ी फिगर में से छोटे की निकाल रहे हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। आपने माना कि लेट नंबर ऑफ क्यूब्स बी x, लेट नंबर ऑफ क्यूब्स बी x मान लिया, ठीक है। ठीक है, अभी x ने क्या करना है, अगर हमें x क्यूब पता भी चल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। अब ये अंदर की बात है, आपको वॉल्यूम क्यों सोचना है अपने आप, आपको नहीं पता सरफेस एरिया के बारे में उनका रिलेशन। हमें तो वॉल्यूम के बारे में कंफर्म है कि सारा का सारा जितना वॉल्यूम हमारा वो बड़े वाले का होगा उतना ही इन सबका मिलके होगा, क्योंकि कुछ हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज श्योर, दिस हमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि वॉल्यूम सेम होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्या होगा? 125 बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, ठीक है बेटा। जल्दी से इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत बार यूज किया हुआ है आपको है। क्या आएगा 5 क्यूब बाय 1 क्यूब, एल क्यूब आपको फॉर्मूला पता है इसका, इट इज कमिंग आउट टू बी 125। तो आपको ये पता चल गया कि जब हम काटेंगे तो 125 क्यूब्स हमारे पास आएंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स हमें पता चल गया, ठीक है। अब आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ 125 स्मॉल क्यूब, क्योंकि हमने सम निकालना था ना सबका। वो पूछ रहे थे कि सरफेस एरिया ऑफ द बिगर वन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल का मतलब सारे के सारे जितने आपके क्यूब छोटे बन रहे हैं, दे आर 125, राइट। तो इट इज इक्वल टू 125 इंटू 6, फाइंड आउट, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ छोटे क्यूब्स हमारे पास आ जाएगा 750 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर। सरफेस एरिया की यूनिट है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बहुत पास हैं आंसर के, जल्दी से आंसर निकाल लो अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, सारी चीजें आपकी सामने हैं। जल्दी से फाइंड आउट द आंसर। जो उन्होंने रेशियो पूछी थी इनमें वैल्यूज डाल दो। 1:5. रेशियो इज इक्वल टू रेशियो 1:5, बिल्कुल ठीक है। रेशियो जब हम लिखते हैं ऊपर किसके रेशियो लिखेंगे, नीचे किसके लिखेंगे? एफ सेक्शन। रेशियो में पता चलना चाहिए ना कि न्यूमिनेटर में क्या लिखे, डिनोमिनेटर में क्या लिखे। यहां भी गलती होने के बहुत चांस होता है। न्यूमिनेटर में सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब एंड डिनोमिनेटर में सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। इज इक्वल टू हमारे पास आया था 150 बाय 750, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 1/5 विच इज इक्वल टू 1:5। आपसे रेशियो पूछा गया था तो रेशियो में आंसर बताओ। फाइनल आंसर शुड बी इन रेशियो फॉर्म, ठीक है बेटा।
अब आपकी ये छोटा सा जो क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना उनको स्टार लगाओ, जहां पे आपकी ज्यादा थॉट प्रोसेस लगी है, जहां पे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। देखो आंसर में एक तो आपने रेशियो में आंसर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। और फिर आपने वॉल्यूम निकालना पड़ा, ये दिस वाज बिग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बिना वॉल्यूम के आपको नहीं पता चलता कि कितने स्मॉल क्यूब्स बने हैं। कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था ये, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन में सरफेस एरिया की बात होती है ना, तो हमारा दिमाग उधर ही घूमता रहता है कि सरफेस एरिया कैसे यूज करें उसको। बट दिस इज इंटरनल थॉट कि आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए वॉल्यूम हैज टू बी इक्वेटेड। वॉल्यूम को निकाल के उसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। एंड देन ऊपर तो आपने नॉर्मल फॉर्मूला ही लगाया, ओरिजिनल क्यूब एंड स्मॉल क्यूब का। एंड वन मोर important thing which I tell to all the children, you will also apply, it will be good for you। जब भी क्वेश्चन कोई करना है प्लीज डायग्राम भी ड्रॉ करो। ज्योमेट्री में तो करते ही हो, कोऑर्डिनेटर के चैप्टर में तो हमेशा ही करते हो जब आपने पहले किया था। इन दीज चैप्टर्स ऑल्सो जो आपके वॉल्यूम वाले आते हैं या फिर सरफेस एरिया वाले जो क्वेश्चन है, इन पूरे के पूरे चैप्टर में जिसकी फिगर की बात हो रही है उसको ड्रॉ कर लो। घर पे जब आप प्रैक्टिस करोगे हैबिट बनाओ, फ्री हैंड से क्यूब कैसे ड्रॉ करना है, क्यूबॉइड कैसे ड्रॉ करना है, सिलेंडर कैसे ड्रॉ करना है। आई हैव सीन वो 10th क्लास के बच्चे भी वो स्केल लेके बैठ जाते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ करना है तो स्केल से मेजर करेंगे, स्केल से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। वाई? बच्चों की तो सबकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, और उसको फ्री हैंड से बनाओ। यूजिंग द स्केल विल वेस्ट योर टाइम, है ना। फ्री हैंड से अपना स्ट्रेट लाइन बनाओ, थोड़ी सी स्लांटिंग हो जाएगी, इट इज ओके, ठीक है। अपना फ्री हैंड से पिक्चर बनाओ और उसका डायमेंशंस लिख लो फटाफट। थोड़ा सा अप डाउन फिगर होता है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, कोई माइंड नहीं करता। बोर्ड्स में भी कोई माइंड नहीं करता। आपकी डायमेंशंस ठीक होनी चाहिए, एच ठीक लिखा है, आर ठीक लिखा है, डायमीटर दिया था वो ठीक लिखा है, 2 पाई आर ठीक लिखा है, दैट ऑल, ठीक है। नाउ दिस इज ओवर बेटा, 6 तक आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दोबारा रिवाइज करना, कोई डाउट होगा प्लीज आस्क मी। ओके, 7th क्वेश्चन में जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। आई विल बी टेलिंग यू आंसर ओनली, डोंट क्लोज द नोटबुक्स, राइट डाउन ओनली आंसर, प्लीज डू एट होम, क्योंकि सिंपल सिंपल फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास इसमें मैचिंग है कॉलम ए एंड कॉलम बी, प्लीज इनके आंसर्स लिख लो। सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज लगाने हैं, कोई ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है। यू डोंट रिक्वायर माई हेल्प इन दैट, दैट्स वाई, ठीक है। बल्कि करके अपने मैम को चेक करवा लेना, खुद आपस में डिस्कस कर सकते हो, फ्रेंड्स डिस्कस कर सकते हो कि माई आंसर इज नॉट कमिंग दिस वे, बाय। फर्स्ट है आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, तो फर्स्ट की ऑप्शन आपकी आ रही है 536, दैट इज आपकी है ऑप्शन 3। आंसर्स मैच कर लो, जब आप करोगे यू कैन रीचेक। बी पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यू हैव टू फाइंड आउट बी पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपका है 2376, इट इज आपकी है 4th ऑप्शन। प्लीज इसके आई थिंक ये नंबर, ये डिजिट इधर उधर लिखे हुए हैं, इसको ठीक कर लो मॉड्यूल में। अगर आपका ये 3 इधर है और 2 इधर है, करेक्शन कर लो इसकी मॉड्यूल में, इट विल कम आउट टू बी 2376 एक्चुअली, है ना। 3 और 2 की करेक्शन करो, मैंने इसको अंडरलाइन किया, स्टार लगाया है, इसको ठीक करो। It is not 3 2, it will come out to be 2 3। C part, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है आपने, इसका 5th पार्ट आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू 729। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपने कर लिए, नाउ दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू, ओके, बट डू इट एंड कंफर्म। डी पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, डायमीटर एंड हाइट आपको दी हुई है, इसकी फर्स्ट ऑप्शन आ रही है, दैट इज 264। आंसर नहीं मैच करेगा देन यू कैन आस्क मी टुमारो। ई पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस गिवन है इसकी, एलबीएच डायमेंशंस गिवन है, ओके। तो डीई पार्ट का आपका लास्ट आंसर है, दैट इज सेकंड पार्ट,
that is 667500. सेवेंथ क्वेश्चन प्लीज इसको कंप्लीट करना अपने आप, ठीक है, एंड मैच द आंसर्स। रिवाइज टिल हियर, कल हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। आगे आपके क्वेश्चंस 2D शेप्स के आएंगे, ठीक है। 3D शेप में से कोई भी आपका कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क मी। आज की डेट की कोई डाउट है किसी को? किसी ने कुछ पूछना है आज के क्वेश्चंस में से? चलो ठीक है, आई एम क्लोजिंग हियर देन। ऑल द बेस्ट, प्लीज रिवाइज इट and do the matching question yourself, okay?